नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक अंधेर नगरी के कथानक का वाचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला दृश्य। बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास: गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास: गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत: बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान है बाजार। घासी राम चना जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना जोर गरम टके सेर। हलवाई: जलेबियाँ गरम गर्मा गरम, घी में गरम, चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई, जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। पाचक वाला: मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। बनिया: आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल, ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और चावल? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और चीनी? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और घी? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: सब टके सेर, सचमुच? बनिया: हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर: क्यों माई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन: बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास जाकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई: बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास: वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर? हलवाई: हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास कहता है: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का क्या नाम है? हलवाई बताता है: चौपट राजा।
गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए चले जाते हैं। पटाक्षेप होता है। तीसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान है जंगल, जहाँ महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत पूछते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत कहता, देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास कहता है, गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत सोच में पड़ जाता है, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खा जाए? गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खा जा। महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खा जा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास कहता है, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत कहता है, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास कहता है, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहता, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप हो जाता है। चौथा दृश्य शुरू होता है और ये स्थान है राजसभा का, जहाँ राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। नौकर कहता है, लीजिए महाराज। एक सुराही में एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ,
नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? राजा पूछता है। चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा कहता है, अच्छा चुन्ने लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। राजा पूछता है, क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया? इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा कहता, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा पूछता है, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई कहता है, महाराज गड़रिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरी हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो, गड़रिये को लाओ। कसाई निकाला जाता, गड़रिया आता है। क्यों बे गड़रिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गड़रिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा कहता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गड़रिया निकाला जाता, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, मैं तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली? राजा पूछता है, क्यों बे के कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़े ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल कहता है, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री अपने ही आप कहता है, ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से कहता है, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा कहता है, हाँ हाँ ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल कहता है, महाराज महाराज। राजा कहते हैं, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है, पांचवा दृश्य प्रारंभ होता है और ये स्थान फिर जंगल अरण्य का है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभी अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी, साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाग कहो एक कहू नहीं लागे, अंधा धुंध मच्यो सब देसा, मानव राजा रहत विदेसा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बैठ कर मिठाई खाता है। गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। गोवर्धन दास मन ही मन सोचता है, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। तभी चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा कहता है, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा कहता है, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा कहता है, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास कहता है, मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी ज़रूर है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास कहता है, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़ें
तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। पर्दा गिर जाता है, पटाक्षेप हो जाता है, छठा दृश्य प्रारंभ होता है। स्थान शमशान का है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु कहते हैं, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। महंत जी कहते हैं, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही डर जाते हैं। सिपाही कहते हैं, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हटते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत कहता, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत कहते हैं, नहीं बच्चा हम, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही कहता है, हम भी नहीं समझ सकते, ये कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा कहता है, ये क्या गोलमाल है। सिपाही कहता है, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से कहते हैं, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत कहते हैं, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री कहते, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग तिकड़ी पर खड़ा करते हैं और फांसी चढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।